चंडीगढ़ दूरदर्शन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं कि अलग अलग समय पे चंडीगढ़ दूरदर्शन के द्वारा आपके लिए अलग अलग प्रोग्राम्स लेकर आए जाते हैं जो संबंध रखते हैं समाज के साथ, आपकी निजी जिंदगी के साथ। और सबसे ज़्यादा जो आज के लिए महत्वपूर्ण है वो ये है कि जो चल रही कोविड महामारी है उसका सामना कैसे करना है, कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं और इस बीमारी से निजात कैसे पाना है। आज इस स्टूडियो में हम खास तौर पे आपके साथ उन चीज़ों के लिए आपसे रूबरू कराएंगे जिन चीज़ों को अपनाकर हम कोविड-19 की बीमारी के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, इसका सामना बड़ी कुशलता के साथ कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर हम लोगों के बीच जो निराशा फैली हुई है, जो नेगेटिविटी फैली हुई है, उसको दूर करने के लिए क्या क्या चीज़ें अपनानी चाहिए और किन किन चीज़ों का हमें ज्ञान होना चाहिए, वो सब हम आप तक पहुंचाएंगे। और ख़ास तौर पे इसके लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्री मनोज परिडा जी, जो IAS हैं और एडवाइज़र टू एडमिनिस्ट्रेटर चंडीगढ़ हैं। आज इनके साथ हम बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि प्रशासन क्या क्या कर रहा है कोविड-19 के लिए। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। सर, एक सबसे बड़ी आज के दौर में एक बात चल रही है कि कोविड-19 को लेकर लोगों में एक अजीब किस्म की निराशा है, नेगेटिविटी है, मायूसी है और इन चीज़ों का हमेशा सामना प्रशासन के सहयोग से ही किया जाता है। तो लोगों की इस निराशा को दूर करने के लिए, लोगों की इस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए प्रशासन के द्वारा क्या क्या इंतजामात किए जा रहे हैं? ये सही है कि लोगों के बीच काफ़ी मायूसी है, मगर सबसे अच्छा डेवलपमेंट ये हुआ है कि इसका निराकरण के लिए एक वैक्सीन निकल चुका है और हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वैक्सीन जो टीका होता है वो अवेलेबल है। और हमारा चंडीगढ़ में खास तरह से जितने सारे हॉस्पिटल्स है, हमारा PGI है, 3 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, इसका फैसिलिटीज़ भी है। लोगों को हम ये बताने चाह रहे हैं कि अगर हम प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और जो कोविड प्रोटोकॉल है फॉलो करें, एक तो इन्फेक्टेड नहीं होंगे और अगर हो गए किसी गलती से तब भी हम ट्रीटमेंट अवेलेबल है, इसलिए निराशा ना हो। एक टेम्पररी फेज है, जरूर हम इस पर जीत पाएंगे। सर, आपने भी वैक्सीनेशन की बात की है, तो वैक्सीनेशन को लेकर क्या स्थिति चल रही है इस टाइम ट्राई सिटी में? देखिए, सबसे ये है कि चंडीगढ़ में हमें चाहे पंजाब हरियाणा कहीं से भी यहाँ आके वैक्सीन लगा सकते हैं। हमने ऑलरेडी करीब 2 लाख लोगों को वैक्सीन यहाँ लगा चुके हैं हमारा 12 लाख पॉपुलेशन से। और स्टॉक से जो अपने चाहे कोविन में रजिस्टर करा सकते हैं, आके अपना ये टीका ले सकते हैं। अभी 18 साल से ऊपर के लोग सभी को ये अलाउड है, वो आके ये अपना ले जाएं अपना जो वैक्सीन है। और जिनका जो टाइम गैप भी है, जो पहला डोज लिए है उसका 3 महीने के बाद सेकेंड डोज ले। अभी 18 से ऊपर वालों को तो हम फर्स्ट टाइम डोज दे रहे हैं, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमने करीब 80 सेंटर खोल दिए, 60 अपना गवर्नमेंट सेक्टर में और 20 अपना प्राइवेट सेक्टर में, जहां लोग आके रजिस्टर करके अपना टीका ले सकते हैं। उनको चुन सकते हैं किस सेंटर में जाना चाहे, कब जाके उसको ले सकते हैं, उनका अलाउ है। सर, एक चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो रख रही है कि वैक्सीनेशन के लिए लोग तो जाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि वैक्सीनेशन लगवानी है उन्होंने कि नहीं लगवानी, उसके लिए एक कोविड टेस्ट होता है। तो क्या कुछ इस तरह की सहूलियत आप लोगों ने उस डिस्पेंसरी में या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो हायर की हुई है एडमिनिस्ट्रेशन ने, वहाँ पे ये प्रावधान है कि पहले कोविड टेस्ट भी हो सके वहाँ पे, या वैक्सीनेशन के साथ वहाँ कोविड टेस्ट होने का भी प्रावधान है कहीं पे? नहीं, हमने इसको बिल्कुल प्री कंडीशन नहीं लगाया। कोविड टेस्ट करना जरूरी नहीं है। आप चाहते हैं कि वैक्सीन लगाने तो आ जाए और लगा सकते हैं, कोई उसमें हमें ऐसा प्री कंडीशन नहीं लगाया। यानी कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने का कोई भी आदमी अगर चंडीगढ़ में घूम रहा है तो वो अपना आधार कार्ड दे के वो वैक्सीनेशन लगवा सकता है। कोई ये तो नहीं कि पहले चंडीगढ़ के लोगों की प्रायोरिटी है, बाकियों की बाद में है, कुछ इस तरह? नहीं, ऐसा कोई प्रायोरिटी नहीं है। 45 से ऊपर का कोई भी व्यक्ति अपना आधार कार्ड लेके आए, वॉक इन करके भी वो टीका लगा सकते हैं। सिर्फ 18 साल के ऊपर वालों को हमने रजिस्टर करके आने के लिए बोले हैं, क्योंकि हम ग्रेजुअली करना चाहते हैं, एक साथ नहीं करना चाहते। 45 के ऊपर सीधा वॉक इन करके कोई भी सेंटर में जाके ले सकते हैं। यहाँ एक बात बहुत खास तौर पे जो कि श्री मनोज परिडा जी द्वारा बताई गई है कि आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने के अगर हों, अगर आपके पास अपना पहचान पत्र है तो वो 45 साल से ऊपर वाले जो हमारे दोस्त या लोग हैं वो अपना आधार कार्ड दिखा के वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। हाँ, 18 साल से लेकर 45 साल के बीच वाले जो लोग हैं उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ये एक बहुत अहम बात है कि 45 साल से ऊपर वाले जो लोग हैं वो कहीं के भी हो, वो चंडीगढ़ में अपना वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं।
और सर अभी हमने जैसे कोविड टेस्ट की बात हम लोगों ने की, प्रावधान तो ज़रूरी नहीं है कि वो करवाना कि नहीं करवाना, लेकिन इसके अलावा कोविड टेस्ट के ऊपर कितना जोर दे रही है प्रशासन? देखिए, टेस्ट तो हम जितना मैक्सिमाइज कर सके हम करना चाहते हैं, क्योंकि तभी पता चलेगा। टेस्ट से अगर आप पॉजिटिव है तो आपको हमें आइसोलेशन में रखना पड़ेगा ताकि आप स्प्रेड ना करें। इसका इन्फेक्शन स्प्रेड रोकने का एक ही तरीका है कि मैं टेस्ट करके सिम्टम आते ही हम आपको टेस्ट कर लेना चाहिए। मेरा यहाँ चंडीगढ़ में 12 लाख का पॉपुलेशन है। आज तक हम करीब 4 लाख टेस्ट कर चुके हैं, कुछ लोग 2-2 बार किए हैं। मतलब ये है कि हर तीसरा आदमी को हम लोगों ने टेस्ट कर चुके हैं। ये जरूरी है क्योंकि टेस्ट एकमात्र उपाय है। हमें पता चलेगा किसको हुआ है तो उसको परिवार के बाकी लोगों से अलग रहना है या उसको घर को आइसोलेट करना है, ये जरूरी है। हमने इसलिए कई सारे टेस्टिंग सेंटर, हमारा करीब गवर्नमेंट का 20 सेंटर तो ऐसा है। मोबाइल हमारा 6 वैन घूम रहा है जो जाके टेस्ट करता है, जो कि चाहे बस स्टेशन पर हो, रेलवे स्टेशन पर हो, हर जगह टेस्ट करते हैं। और प्राइवेट सेक्टर का करीब 6 कंपनी को हम बोल दिए कि कोने कोने में मार्केट में आप बैठिए और टेस्ट कराइए, वो भी चल रहा है। जिस तरह सहयोग प्रशासन कर रहा है और प्रशासन जिस तरह की कार्रवाई कर रहा है उसके ऊपर तो कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, प्रश्न चिन्ह आ ही नहीं सकता, लेकिन इसके बावजूद कुछ एक ऐसे वर्ग हैं जिनमें हल्की फुल्की निराशा है, चाहे वो व्यापार को लेके हो जाए, चाहे वो इंडस्ट्री को लेकर हो जाए। तो यहाँ एक छोटा सा महत्वपूर्ण प्रश्न मैं समझता हूँ, क्योंकि व्यापारी वर्ग भी इस समय निराश है, लोगों की दुकानें बंद हैं या उनके अलग अलग टाइमिंग्स हैं या इंडस्ट्री है। तो इस निराशता को दूर करने के लिए व्यापारी वर्ग ने खास तौर पे आप लोगों से इंतजा भी की होगी, और प्रशासन उनके साथ किस तरह का तालमेल बनाकर चल रहा है? देखिए, जब शुरुआत ये हुआ तब हमारे पास 2 ही चॉइस था, जान बचाना या जीविका बचाना, लाइफ या लाइवलीहुड। तो इसलिए जो टोटल लॉकडाउन किया गया, पहले तो प्रायोरिटी दिया गया था लाइफ को। ग्रेजुअली हम जब देखें कि इकोनॉमी को भी बैलेंस करके लाना पड़ेगा और संख्या कम होने लगा, तो आस्ते आस्ते हम लोग उसको ओपनिंग कर रहे हैं। एसेंशियल कमोडिटीज़ का दुकान तो खुला है और बाकी बंद है, वो ग्रेजुअली कहीं पर ऑड इवन किया जा रहा है। ये वो भी विचार हमारा चॉइस में है। और जहाँ जहाँ उनको राहत देने के लिए, जहाँ हमारा सरकारी का दुकान है, जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का है, सिडको का है, या हमारा ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का जहाँ जहाँ दुकान है वहाँ हम रेंट माफ़ कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी, पानी में भी कुछ हम कंसेशन दे दुकान को और ट्रेड इंडस्ट्री को दे रहे हैं। और जितना हम मदद कर सके वो कर तो रहे, मगर ये सही है कि इंडस्ट्री का काफ़ी नुकसान हुआ है, समय लगेगा उसका भरपाई के लिए। क्या हम कुछ फाइनेंशियल पैकेज दे सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हम एक यूनियन टेरिटरी है, तो भारत सरकार का आदेश के हिसाब से जैसे उनका फैसला होगा उस हिसाब से हम यहाँ भी वो मदद देंगे। यानी कि जीवन ज़्यादा ज़रूरी है, जीविका तो आ ही जाएगी अगर जीवन बचता है। यहाँ पे बहुत अच्छी इन्होंने बात कही कि हम लोगों की जो प्रायोरिटी है वो जीवन बचाने की है, और जिस तरह के नुकसान या जिस तरह की निराशा व्यापारी वर्ग में हो रही है प्रशासन पूरा अकोमोडेट कर रहा है उसको। ये एक बहुत ही काबिल तारीफ वाली बात है। बाकी जहाँ जहाँ पे जैसे जैसे निर्देश आते हैं वो उसको फॉलो करते हैं। और इसी के साथ थर्ड वेव आने वाली है, इसके बारे में अमूमन बातें होती हैं सोशल मीडिया पे भी, टेलीविज़न पे भी, अलग अलग लोगों से, अलग अलग सोर्सेज से पता चलता है। अगर ये थर्ड वेव ऐसी आने वाली है तो उसके लिए प्रशासन ने क्या पहले से ही कुछ तैयारियां करके रखी हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। थर्ड वेव आने के लिए सारा साइंटिस्ट, डॉक्टर्स का जो हमें रिपोर्ट भारत सरकार से निर्देश आता है उसका तैयारी करने के लिए हमने वो तैयारी किए है। हमारा चंडीगढ़ में नॉर्मल मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो था उसका करीब 3 गुना कर दिया गया है। कैसे हमने किए कि यहाँ पर जितने भी हम NGOs थे, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन थे, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन थे, रोटरी कहिए, बाकी भी कहिए, तो सब लोगों को हमने निवेदन किया कि आप हमें मदद करिए, एक्स्ट्रा बेड्स, हॉस्पिटल बेड्स, ऑक्सीजन बेड्स बनाइए। आपको खुशी होगी, करीब हमें यहाँ 9 ऐसा ऑर्गेनाइजेशंस आगे आए हैं और करीब 400 बेड ऑलरेडी बन चुका है ऑक्सीजन के साथ, कंसनट्रेटर लगा के, सिलेंडर लगा के, जो कि वो पेशेंट्स को रख रहे। हम उनके लिए ये सुविधा दिए कि हम अपना जो स्पोर्ट्स स्टेडियम था, हमारा कम्युनिटी सेंटर्स था, कुछ स्कूल हॉस्टल बिल्डिंग खाली था, ये सब उनको दे दिए कि आप यहाँ लोकेट होइए, 2-3 महीने के लिए अपना डॉक्टर, नर्सेस, मेडिसिन, फूड ये सब लेके आइए, आपका जो डिस्पोजल है वो हम कर देंगे। हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल से डॉक्टर आके सुपरवाइज भी कर लेंगे। मगर केयरिंग करने के लिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है और आज की तारीख में हमारे पास 200 ऑक्सीजन बेड खाली है, जो कि मेरे ख्याल में देश में एक ही जगह होगा जहां इतना वैकेंसी अवेलेबल है। हम थर्ड वेव के लिए तैयार किए हुए, कोशिश जारी है कि संख्या ना बढ़े, इन्फेक्शन कंट्रोल हो, मगर होता है अगर तो उसके लिए हम प्रस्तुत हैं। ये तो बहुत अच्छी बात सर आपने बताई है, और ख़ास तौर पे हमारे दर्शक भी इस जानकर खुश होंगे कि चंडीगढ़ में इतनी फैसिलिटी है कि किसी को किसी तरह की दिक्कत नहीं आ सकती। सर, पब्लिक आपको कितना सहयोग दे रही है?
देखिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट हमें मिल रहा है। ये हमें जनता को बोल रहे हैं कि भाई मास्क पहन के चलिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, यहाँ सुखना लेक जब बंद हुआ तो वहाँ मत जाइए, पार्क में लिमिटेड टाइम में जाइए। फुल कोऑपरेशन मिल रहा है, इसका बावजूद हमने चलानिंग वगैरह पुलिस का थ्रू से कर रहा है। बट चंडीगढ़ का जनता देखिए लिटरेट काफ़ी है, इसलिए वो समझते हैं अपना ज़िंदगी बचाने के लिए जो जरूरी है मेडिकल एडवाइस वो फॉलो कर रहे हैं। और इसका बाद ये जो वॉलंटरी एजेंसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो आगे आए हैं, इतना ट्रेमेंडस रिस्पांस ये हम कभी एक्सपेक्ट नहीं किए थे। गुरुद्वारा भी सामने आए हैं, एक सत्य साई मंडल सामने आए हैं, एक औरबिंदो स्कूल सामने आया है, सब ग्रुप का तरह तरह लोग आके यहाँ हमें मदद कर रहे हैं। सर मान लीजिए जो एनजीओज आपके पास आ चुकी वो तो काम कर रही हैं, और कुछ एनजीओज ऐसी हैं जो काम करना चाहती हैं लेकिन वो उनको कुछ सही कंसर्न पर्सन नहीं मिल रहे, तो वो किन से अप्रोच करें इस हेल्प के हमने लिए? एक नोडल ऑफिसर मिस्टर गर्ग को बनाए हैं, जो कि चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड का सीईओ साहब है। तो उन्हें कांटेक्ट करें या मेरे ऑफिस में भी आ जाए तो हमें फ़ोन कॉल या ईमेल के द्वारा बता दें। गवर्नर हाउस में, गवर्नर मेरा जो यूटी सेक्रेटरीट है उसी में आ जाए तो हमारे फैसिलिटी है, हम बिल्कुल उनको प्रदान करेंगे। इवन गवर्नर साहब को भी चिट्ठी लिख दें तो हमारे पास ही आ जाती है, ये उपलब्ध है हमारा, हम बिल्कुल रेस्पॉन्सिव है और बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अवेलेबल है। अगर वो चाहते हैं कोई हॉस्टल, कोई भवन, कोई पंचायत भवन या कुछ भी लेना चाहते हैं जिसमें कि वो सेटअप करना चाहते हैं, मिनी कोविड केयर सेंटर हम कहते हैं, हाँ स्वागत है। तो यहाँ एक बहुत खास जो सूचना उन लोगों के लिए है जो मदद करना चाहते हैं, जो एनजीओज, वो श्री मनोज परिडा जी, उनके ऑफिस चंडीगढ़ में सेक्रेटरीट में भी जा सकते हैं और चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के मिस्टर गर्ग जो सीईओ हैं उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, ताकि वो अपनी अगर मदद पहुंचाना चाहते हैं प्रशासन तक तो उनका स्वागत है। जैसे सैनिटाइज़र आजकल आ चुके हैं, मास्क आ चुके हैं, आज सोशल डिस्टेंस ज़रूरी हम लोगों ने कर दिया है। क्या ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा ही रहेंगे, या अगर है तो कितनी देर रहेंगे? क्योंकि अभी तक तो इस चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, क्या जीवन भर अपनाना पड़ेगा इसको? देखिए इसका सही जवाब तो देखिए डॉक्टर लोग दे सकते हैं, क्योंकि म्यूटेशन जैसे हो रहा है वायरस का, आगे कब तक चलेगा। बट हमने ये देखा है इजराइल में ये लोग जीत गए हैं, वो आजकल वो मास्क हटा के पूरा ओपन कर दिए। जी। अगर हम ऐसे कोरोना फ्री हो गया चंडीगढ़, तो जो कि मुझे काफ़ी उम्मीद है तो ये होगा, मगर कब होगा, कितना दिन के बाद होगा, ये कोरोना छोड़ के कहीं और एक नया वायरस आएगा तो नहीं, ये जवाब तो देना मुश्किल है। आपके जो कोलीग्स हैं, आपके जो कर्मचारी हैं, जो आपके साथ मिलके दिन रात एक किए हुए हैं, एक तो समाज उनके प्रति बहुत आभार व्यक्त करती है, बहुत ऋणी है समाज इन सभी सरकारी कर्मचारियों का जो इतनी मुश्किल में उन्होंने प्रशासन के साथ और प्रशासन के दिशा निर्देश के अनुसार काम किया। आपको क्या लगता है कि आपका जो जितना भी कैडर है, जितना भी सरकारी कर्मचारी है, वो किस किस तरह से आपका सहयोग कर रहे हैं? देखिए लोगों को ऐसा लगता है कि सरकारी एम्प्लॉयज़ जो है ना वो सिर्फ तनख्वाह के लिए काम करते हैं, मगर कोरोना है लाइफ थ्रेटनिंग, लाइफ को रिस्क में डाल के हमारा तमाम डॉक्टर्स, नर्सेस, म्यूनिसिपल वर्कर्स जो कचरा साफ कर रहे हैं, बस कंडक्टर जो बस चला रहा है, जो सैनिटेशन वर्कर कर रहा है, ऑफिस का पियोन जो ऑफिस को साफ कर रहा है, सारे अपना ज़िंदगी का रिस्क लेके काम कर रहे हैं। इनको तो हम धन्यवाद देते हैं, उनको तो ये जो सेवा अवदान इनको ज़िंदगी भर याद रखेगा सोसाइटी। और ये एक बहुत फुल सपोर्ट हमें मिल रहा है चंडीगढ़ में, खास तरीके से कोई भी किसी को आप ड्यूटी दे दीजिए वो कोई बहाना बना के भाग जाए, ऐसा तो आज तक नज़र में नहीं आया। लोगों कोऑपरेट करते हैं, एम्प्लॉयज़ कमिटेड है और उन्हीं का सहारा ही बहुत गवर्नमेंट भी बोलिए, प्राइवेट एनजीओज भी बोलिए, जनता भी बोलिए, पूर्ण सहयोग हमें मिल रहा है और इन्हीं के सहयोग से ही हम जीतने का उम्मीद रख रहे हैं। एक छोटी सी यहाँ पे निराशा दूर कीजिए लोगों की। लोग अक्सर विचलित हो जाते हैं कि हमें ये चीज़ नहीं मिली, वो चीज़ नहीं मिली। उनके लिए कुछ मैसेज तो दीजिए कि किस तरह वो सहयोग कर सकते हैं, या अगर उनको किसी तरह की विचलन है, विचलित होते हैं, समय से कोई चीज़ नहीं मिलती, तो उसके बारे में कुछ शब्द हमारे लोगों को मोटिवेट ज़रूर कीजिए। कोई बूस्टर वर्ड चाहिए हम पब्लिक को उसके लिए। देखिए कोई लड़ाई सरकार अकेले नहीं जीत सकता है, लड़ाई हम सबको मिलजुल के जीतना पड़ेगा। वो जो पुरानी हमारी आदत है, अगर आदत है कि हम रोज़ मार्केट जाके सब्जी एक दिन के लिए लाए, अगर थोड़ा सा परिवर्तन कर दें कि हफ्ता में 2 बार जाएं, और जो ज़रूरत अगर ना पड़े ड्रेस खरीदना जो कि 15 दिन पोस्टपोन हो सकता है, मार्केट ना जाएं, भीड़ भाड़ ना करें, और अगर कोई बड़ा पार्क को जाए, छोटा पार्क में 50 लोग ना जाएं, इसी तरह के माइनर हैबिट चेंज करके हम कर सकते हैं। परेशानी जब आती है, सभी को आया है, तो हमें उसको मिलजुल के ही सामना करना है। स्कूल के बच्चों को अभी ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा, तो जब वो रहेंगे घर में, दिन भर रहेंगे, तो इरिटेशन होगा फैमिली में, उनको टेंशन कैसे दूर करेंगे। और जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी बाहर टहलने के लिए अभी मना जो ऐसे है, उनको भी कैसे सेवा करेंगे। ये सब मैं चाहूँगा आपकी थ्रू से बताने के लिए कि हमें लोगों को एनकरेज करना है, पॉजिटिविटी देना है, क्योंकि एक ऐसा ये टेंशन आया है, ऐसा एक लड़ाई आया है
जो कि टेम्पररी जरूर है, मगर हमें केयरफुल रहना चाहिए ताकि ये और स्प्रेड ना करे। सर, आपने अभी जैसे स्टूडेंट्स की बात की, बच्चों की पढ़ाई की बात की, और बच्चों की जो ऑनलाइन क्लासेस तो चल रही है, इसको लेकर भी क्या प्रशासन ने कोई नीति बनाई हुई है स्कूल्स के लिए? बिल्कुल, हम तो ये कहे हैं कि स्कूल का टीचर आए, स्टूडेंट तो नहीं आएंगे स्कूल में, और और कॉलेजेस में ऑनलाइन भी? टीचिंग करें। कॉलेज में भी वैसा हो रहा है। जी। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो गरीब बच्चे हैं जिनके पास वो टैबलेट की फैसिलिटी, फ़ोन की फैसिलिटी ना है, कुछ एनजीओ के जरिए हम उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। और हम ये टेलीकॉम कंपनीज को भी बोले हैं कि थोड़ा स्पीड मेंटेन करें ताकि बच्चे लोग भी उसको आराम से वो टीचिंग ले सके। कोशिश चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था और थोड़ा इंप्रूव करने की हम कोशिश कर रहे हैं। कि जैसे बच्चों के खेलने के लिए पीछे स्पोर्ट्स के स्टेडियम खोल दिए थे, स्पोर्ट्स एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी थी, अब भी उनकी ये जो स्पोर्ट्स के लेके कुछ सरकार ने कुछ इस तरह के दिशा निर्देश दिए हैं या कुछ अलग से पॉलिसी बनाई है? क्या निर्देश है, ताकि कई बार के देखिए, बच्चे घर से निकलते खेलने के भारत लिए? सरकार का जो आदेश है, वहाँ डॉक्टर लोग बैठ के प्लान करके किए कि सारे जिम वगैरह बंद रहेगा, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेगा, मगर वही बच्चा लोग जो कि अपना ओलंपिक के लिए या कोई एशियाड कंपटीशन के लिए कर रहे, प्रोफेशनल्स जो है, प्रोफेशनल कोचिंग ले रहे या प्रोफेशनल जो तैयारी कर रहे फॉर नेक्स्ट कंपटीशन, उनको सिर्फ हम अलाउ कर रहे हैं। वो भी थोड़ा वहाँ सैनिटाइज करे, क्लीन करे, जो करे। तो लिमिटेड क्राउड हम अपना जिम में, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अलाउ कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो कि अगला कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। जो हमारा, आप जानते हैं कि चंडीगढ़ में हर सेक्टर में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, स्विमिंग पूल वगैरह है, वो सब अभी बंद है। सिर्फ ये तैयारी के लिए कुछ लोगों के लिए अभी खुला है। जो बड़े कॉम्पिटिशन्स के लिए बच्चे तैयारी करते हैं ताकि उनकी प्रैक्टिस में किसी तरह की रुकावट ना आए। सर, एक और बहुत बड़ी अहम चीज़ है कि लोगों को रोज़मर्रा के लिए कुछ ना कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है। कई बार एटीएम्स बंद होते हैं, वैसे तो बहुत बड़ी फैसिलिटी है एटीएम से पैसे निकलवाने के लिए, लेकिन क्या बैंकिंग के लिए या कुछ इस तरह के काम जो लोगों के बहुत ज़रूरी हैं, वो सरकारी दफ्तरों के साथ संबंध रखते हैं, तो आपने किस तरह की नीति बनाई हुई है जिससे कि लोगों के काम भी चलते रहें, बैंक भी चलते रहें, सरकारी दफ्तर भी चलते रहें, या उसके लिए कुछ अलग से आप लोगों के कुछ कार्य चल रहे हैं? इसके बारे में थोड़ी जनता को विस्तार से बताइएगा। देखिए, बैंकों को हमने बोला है कि आप पूरा ना सही मगर 4 घंटा खुला रखेंगे। आपका एटीएम ऑन रहेगा, एटीएम चालू रहेगा। ऐसे एटीएम में वो कैश भरते जाएंगे, जनता एटीएम जाके कैश उठा सकता है। मगर दूसरा एक्टिविटी जैसे वो पासपोर्ट प्रिंटिंग वाला, वो सब नहीं होगा। जनता को रिक्वेस्ट किया गया है कि वहाँ जितना कम ज़रूरत पड़े बैंक को जाएं, बैंक में कस्टमर्स को सैनिटाइज किया जाए, चेक किया जाए, लिमिटेड क्राउड रखा जाए, वो कहा गया है। बैंकिंग का आवर्स जो है वो कम कर दिया गया है। सिमिलरली ऑफिस में, जो स्टेट ऑफिस हो जहाँ पर ज़्यादा भीड़ होता है, ज़मीन में खरीदने का रहता है, या दूसरे ऑफिसेस हो, वहाँ पर हमने किया है कि आप पहले अपॉइंटमेंट लीजिए। दिन में हम सिर्फ 40 या 50 लोगों का सेल डीड रजिस्टर करेंगे, तो आपको समय लेना पड़ेगा, स्लॉट में आएंगे, और जितना कम इंटरेक्शन हो, फिजिकल कांटेक्ट हो, उसके लिए हम अरेंजमेंट किए। सारे पब्लिक डीलिंग जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिसेस में मीटिंग, अवॉइडेबल मीटिंग्स है, वो हम कर दिए कि आप डिजिटली करेंगे, जो आप वीडियो पर बात करेंगे या आएंगे, और अपॉइंटमेंट भी आप पहले लेके आएंगे, सो दैट ये कंट्रोल होगा। ऑफिस में हमने करीब 50% स्टाफ को आने के लिए बोला है। प्राइवेट ऑफिसेस को बोल दिया है कि जहाँ तक हो सके मैक्सिमम वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा उनको। जो नहीं कर सकते, जरूरी पड़ा तो उनको जाएंगे। और जहाँ जहाँ कंटेनमेंट जोन है, वहाँ तो कोई भी ऑफिस चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, उसको खोलने नहीं दी जाएगी। तो बड़ा रेस्ट्रिक्टेड वे में हम उसको कर रहे हैं, मगर ये ध्यान रखा गया है कि जनता का जो ज़रूरत है वो अफेक्टेड ना हो। जी, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ख़ास तौर पे आज के समय में जब बहुत ज़्यादा समस्याएं और महामारी को हम झेल रहे हैं, उस दौरान गवर्नमेंट ने इस तरह का इंतज़ाम किया है कि लोगों के काम भी चलते रहें लेकिन भीड़ भी ना हो, क्योंकि सोशल डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। और ये काबिल तारीफ़ काम है कि काम भी चल रहा है और सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन है। जब खाकी वर्दी आती है, सफ़ेद रंग की गाड़ी आती है पुलिस की, तो लोगों में एक अलग तरह का माहौल बन जाता है। और आपने क्योंकि अब डिसिप्लिन को मेंटेन करना है तो पुलिस की सहायता की ज़रूरत पड़ती है। पुलिस किस तरह लोगों के साथ कोऑपरेट कर रही है, और क्या लोग भी पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं? देखिए, चंडीगढ़ पुलिस हमेशा उसका अच्छा रेपुटेशन है, और हमारा जो है, कोई भी किसी को भी किसी तरह की ज़रूरत पड़े, खास तरह से सीनियर सिटीजन्स का एक लिस्ट उनके पास है। घर में कोई बीमारी हुआ या कोई गाड़ी, टैक्सी भी नहीं मिला उनको, रात को किसी को ड्रॉप करना है, कोई लड़की को ड्रॉप करना पड़ा या कोई सीनियर सिटीजन को ड्रॉप करना पड़ा, और तैयार रहते हैं। इन लोगों को निर्देश दिया गया है, जहाँ भी क्राउडेड प्लेस है वहाँ पर लोग मास्क पहनते कि नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते कि नहीं, उनको पावर दिया गया है चालान करने के लिए। और वो अनाउंसमेंट भी करते हैं स्क्रीन में, लाउड स्पीकर में भी अनाउंस करते हैं। लोगों को, जनता को निवेदन करते हैं
थ्रू पब्लिक मीडिया, सोशल मीडिया, और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े इन्फोर्स करने के लिए चालान करते हैं, 1000 रुपया का फाइन करते हैं। तो इसी हिसाब से चंडीगढ़ में मोटा मोटी हम सक्सेसफुल रहे हैं टू इम्प्लीमेंट दी कोविड प्रोटोकॉल। और सर जैसे अभी पुलिस से आपने बोला कि पुलिस पूरा कोऑपरेट कर रही है, अनुशासन कर रही है, इसके अलावा कुछ ऐसी प्लेसेस होती हैं जिससे लोगों को डर लगता है कि पुलिस आ रही है तो इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं, तो हमारे लोगों को कुछ इस तरह का मैसेज दीजिए कि पुलिस से वो कोऑपरेट करे, पुलिस के साथ, उससे डरे नहीं, उसके लिए ज़रूर हमारे दर्शकों को बताइएगा। देखिए, ये कानून जो हम मान रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, ये हम पुलिस का डर से नहीं कर रहे, हम अपने लिए कर रहे हैं ताकि हम इन्फेक्टेड ना हो, घर में जाके अपने फैमिली मेम्बर्स को इन्फेक्शन ना दे, बुजुर्ग पिता माता होंगे उनको परेशान ना हो। अपने लिए जब कर रहे हैं तो पुलिस हमें जो कर रहे हैं हमारा भलाई के लिए कर रहा है, पुलिस से डरने की कोई ज़रूरत नहीं, ना ही पुलिस को देख के भागने की कोई ज़रूरत। जो हम अपने लिए खुद करना चाहिए उस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे स्कूटर में हेलमेट आप अपने लिए पहन रहे हैं, इसलिए नहीं कि ट्रैफिक इंस्पेक्टर वहाँ खड़ा है। इसलिए हम निवेदन करेंगे आपके जरिए से, ये हमारी जिम्मेदारी है, अपनी सुरक्षा करें, अपनी परिवार का सुरक्षा करें, सोसाइटी के प्रति मेरा दायित्व है। दायित्व ये है कि मैं घर में अननेसेसरी ट्रैवल बाहर ना करूँ, नॉन एसेंशियल ट्रैवल बाहर ना जाऊँ, सैटरडे संडे को हमारा कर्फ्यू है, घर में ही रहूँ। ये हम निवेदन करेंगे आपके जरिए से कि पुलिस हमारा बंधु है, उनको सहयोग करे और कोई फोर्स यूज़ करने की ज़रूरत ही ना पड़े, हम अपने मन से, अपनी इच्छा से करें और कोऑपरेट करें, जो भी हमें पुलिस का निर्देश हो उसको पालन करें। सर इसी के बीच में एक प्रश्न आता है कई बार कि स्टॉक की कमी आ जाती है या कुछ इस तरह का आ जाता है, जैसे पीछे ऑक्सीजन के बारे में एक बहुत बड़ा द्वंद्व चला हुआ था। अगर किसी को किसी तरह की चीज़ की कमी नज़र आती है, किसी आम नागरिक को हमारे यहाँ पे, तो उसको अगर ज़रूरत से ज़्यादा पैसों की कोई डिमांड करे तो हमारा जो सिटीज़न है हिंदुस्तान का, चंडीगढ़ का, वो किसको अप्रोच करे इस चीज़ के लिए? देखिए, हमारा हर सेक्टर में हमारा डिप्टी कमिश्नर साहब जो है एक एक नोडल ऑफिसर एसडीएम लेवल का लगा दिए हैं, ऑलरेडी लगा दिए हैं। तो ये उनको कोरोना इंचार्ज कर दिया गया है कि ये कंटेनमेंट जोन करेंगे, ये ट्रैफिक रेगुलेशन करेंगे, कोई मेडिसिन को ओवर चार्जिंग कर रहा है वो देखेंगे, कोई क्रिमेशन में जा रहा है उसको ओवर चार्जिंग कर रहा है, या कोई मतलब कोई एनिमल डेड पड़ा है, कोई मेडिकल वेस्टेज को कोई बिना बोले बाहर में फेंक दिया है उसको कलेक्ट करना। तो ये उनको नोडल ऑफिसर है उनको कॉन्टैक्ट करें, वही बेस्ट तरीका है कि जो शॉर्टेज है, कुछ है, कोई कंप्लेन करना पड़े तो वहीं पर जाए। जो एक लेबर है या कोई मजदूर है, मजदूरी का काम करते हैं, तो क्या उनके लिए भी आप लोगों ने कुछ दिशा निर्देश दिए हुए हैं, किसी तरह की डायरेक्शन दी हुई है? सबसे पहले तो बात यह है कि जब पिछली बार फर्स्ट वेव में ऐसा हुआ था और लोग घर जाना चाहते थे, हमने करीब 50 ट्रेन में करीब 50,000 लोगों को फ्री का टिकट, फ्री का खाना, उनको वहाँ बिठाना, सैनिटाइज करना, उनको खाने के लिए, रास्ते के लिए भी खाना दे के भेजे थे जब फर्स्ट वेव हुआ था। और उनके अलावा भी हमने यहाँ एक लेबर भवन जैसा बना दिए थे जहाँ अगर ना जाना चाहे, क्योंकि उनका दिहाड़ी नहीं मिल रहा है, वो डेली वेजर्स है, तनख्वाह नहीं है, कुछ नहीं है, तो उनको फ्री में रहना, खाने का जुगाड़, मेडिकल ट्रीटमेंट का जुगाड़ हम किए थे। ये हमारा लेबर भवन आज भी मौजूद है, जहाँ अगर वो कोई उनको नौकरी अभी बंद है, दुकान बंद है, कहीं खाने को नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो वहाँ आराम से फ्री में खा के आराम से रह सकते हैं, वो जुगाड़ है। मगर अभी हमने इस सेकेंड वेव के दौरान में हम इंडस्ट्री को चालू रखें, जो कि इंडस्ट्री के अंदर में जो लेबर है वो रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, उनको तनख्वाह भी मिल रहा है, कोई इंडस्ट्री को बंद करने का आदेश नहीं दिया गया है। फर्स्ट वेव में इंडस्ट्री भी बंद था, इसलिए लोगों को भाग जाना पड़ा। इसलिए इस बार चंडीगढ़ से लेबर का माइग्रेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, लोग यहाँ कंफर्टेबली है, इंडस्ट्री खुला है, वहाँ काम कर रहे। और अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो लेबर को रहने के लिए हमारे पास भवन है, जहाँ पर आराम से जब तक ये लॉकआउट या जो भी कर्फ्यू है अगर हटता नहीं तब तक वो तो रह सकता है। सर 2 गज की दूरी आप लोगों ने रखी हुई है, ये एक सोशल निर्देश है जो है, लेकिन मन की दूरी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए एक बढ़िया सी जो आपकी तरफ से कुछ हमारे दर्शकों के लिए पैगाम होगा, वो कुछ शब्दों में हम चाहेंगे आपसे। सही कहा आपने। देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग तो चाहिए, मगर ये मन की दूरी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मन की दूरी अगर हो जाए तो मिलजुल के हमें लड़ाई जीतेंगे कैसे? हम सब एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। एक जो दानव असुर टाइप का चीज़ आया है कोरोना, उसको ख़त्म करना है। ख़त्म करने के लिए सरकार, प्राइवेट, एनजीओज, आर्मी सभी लगे हुए। हम लोग हाथ फिजिकली ना मिलाए, दिल मिलाए और लड़ाई करें, जरूर जीतेंगे।
श्री मनोज परिडा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतना बूस्ट किया आपने हमारी पब्लिक को और इतनी बढ़िया बातें बताई हमारी पब्लिक को। इसके लिए हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार आपका कि इतने मसरूफियत में से आपने कुछ वक्त हमें दिया। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि जैसे हम लोग डिस्टेंस रखते हैं, मास्क को लगा लें, और मैं भी अपना मास्क लगा लेता हूँ, आप भी लगाइए, और इस चीज़ के साथ भी अपने दर्शकों से इजाज़त लेते हैं। तो दर्शकों, ये हमारी एक छोटी सी इंतजा है आपको कि इस तरह मास्क लगा कर रखिए, मन की दूरी नहीं होनी चाहिए, वैसे हमारे बीच में हमारा डिस्टेंस होना चाहिए। तब तक आप लोगों से हम लेते हैं इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।